हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 26 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 21 अक्टूबर 2021 की है। तो आज की वर्कशीट में हम टेंसेस करेंगे। हमने पिछली वर्कशीट में भी टेंसेस किए थे और आज की वर्कशीट में भी हम टेंसेस करेंगे। हमने वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किया था। आज हम कंटिन्यूस टेंस करेंगे। कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? मोस्टली जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, जो काम अभी चल रहा होता है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। जैसे कि जहाँ पे रहा है, रही है, रहा था, रही थी या रहे होंगे ना, इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं तब हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट। जब हम कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं तो उसमें हम पहले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड एट द टाइम, एट द प्रेजेंट, एट द मोमेंट, नाउ, नाउ डेज, स्टिल। जब कोई काम चल रहा होता है उस समय हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। देखो आगे क्या कहा गया है। टू डिस्क्राइब एन एक्शन एंड प्रोग्रेस एंड द कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। वी आर प्लेइंग वीडियो गेम नाउ। वी यूज एम एंड आई आर विद यू एंड प्लूरल्स वी यूज वी यू दे नेम्स। देखो क्या कहा जा रहा है कि अगर आई दिया है उसके साथ हम एम यूज करते हैं और ही शी के साथ हम इज यूज करते हैं, ही या शी। और आई यहाँ दिया हो, वी यू दे दिया हो, तब हम आर का यूज करते हैं। और इसके साथ बस एक बात का ध्यान रखेंगे, हम आईएनजी लगाते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की जो फॉर्म होती है उसके साथ में आईएनजी लगता है। तो देखो किस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर इज एम आर, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग इज एम आर आएगा, फिर वर्ब आएगी और वर्ब के साथ आईएनजी। जहां पर भी आईएनजी दिखे आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि आई एम प्लेइंग। देखो सबसे पहले क्या दिया गया? आई एम प्लेइंग, सिंपल सा सेंटेंस कि मैं खेल रहा हूं। उसके बाद इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट प्लेइंग। उसके बाद इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, जैसे कि एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं। उसके बाद वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश स्पीक कर रहे हैं, ठीक है। देन वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात नहीं कर रहे। आर वी स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। पुष्पा इज प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा जो है फ्लावर को तोड़ रही है। देखो साउंड क्या आ रहा है? रही है। पुष्पा इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फ्लावर को नहीं तोड़ रही है। इस पुष्पा प्लकिंग फ्लावर, क्या पुष्पा फ्लावर्स को तोड़ रही है? नेक्स्ट देखो, दे आर टॉकिंग इन फॉरनर्स, वो क्या कर रहे हैं? फॉरनर्स से बात कर रहे हैं। दे आर नॉट टॉकिंग टू फॉरनर्स, वो फॉरनर्स से बात नहीं कर रहे। आर दे टॉकिंग टू फॉरनर्स, क्या वो फॉरनर्स से बात कर रहे हैं? तो यहाँ पर आपने एक बात समझा, जहाँ पे भी रहे हैं, रही है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? जो काम हो रहा था वो ऐसा कर रहा था। देखो this tense is used to indicate that action began and continues at some definite time in the past. She was dancing at the party last night. वो पार्टी में लास्ट नाइट को वो पार्टी में डांस कर रही थी। जहाँ पे रही थी, रहा था, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, साउंड आती है, तब हम उस क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। यहाँ पे वॉज या वर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब प्लूरल होता है तो हम वर का यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम वॉज का यूज़ करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? देखो सब्जेक्ट होगा, वॉज या वर होता है, उसके बाद वर्ब लगता है और सेम देखो आईएनजी। इस बात का आप अच्छे से समझ लीजिए कि जहाँ पर भी कंटिन्यूस टेंस लगता है वहाँ पे आईएनजी लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ क्या लग जाता है? हमेशा आईएनजी लग जाता है। जैसे कि देखो अब क्या है? आई वॉज प्लेइंग, मैं प्लेइंग मतलब खेल रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग, नेगेटिव क्या बन जाएगा? आई वॉज नॉट प्लेइंग। वॉज आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था? वी वर स्पीकिंग इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात करते थे। वी वर नॉट स्पीकिंग इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात नहीं करते। वर वी स्पीक इन इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश में बात कर रहे थे मतलब। उसके बाद पुष्पा वॉज प्लकिंग फ्लावर, पुष्पा फ्लावर तोड़ रही थी। पुष्पा वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर, पुष्पा फ्लावर नहीं तोड़ रही थी। वॉज पुष्पा प्लकिंग फ्लावर्स, क्या पुष्पा फ्लावर्स तोड़ रही थी? दे वर टॉकिंग टू फॉरनर्स, वो फॉरनर से बात कर रहे थे। दे वर नॉट टॉकिंग टू फॉरनर्स, वो फॉरनर से बात नहीं कर रहे थे। वर दे टॉकिंग टू फॉरनर्स, क्या वो फॉरनर्स से बात कर रहे थे? देखो यहाँ पे आप ध्यान देंगे सब जगह आईएनजी आया है। ये देखो तो कंटिन्यूस टेंस का मतलब ही क्या हो जाता है? जहाँ पे हर जगह क्या आएगा? आईएनजी। वर्ब के साथ हमेशा क्या आएगा? आईएनजी। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी देखो स्ट्रक्चर कैसी होगी। फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में शैल और विल आएगा। मोस्टली हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर विल ही लगाते हैं। उसके बाद बी आएगा और वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखेंगे विल
बी, ये देखो बी लग जाएगा, ठीक है। विल बी फिर आईएनजी लगेगा, क्या लग जाएगा, विल फिर बी लगेगा फिर आईएनजी लग जाएगा वर्ब के साथ में, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे बनेगा, आई शेल बी प्लेइंग टुमारो इवनिंग, क्या मैं कल मॉर्निंग में खेल सकूंगा। आई शेल नॉट प्लेइंग टुमारो इवनिंग, शेल आई प्ले टुमारो इवनिंग। नेक्स्ट देखो, वी शेल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश, वी शेल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश, शेल वी स्पीक इन इंग्लिश। पुष्पा विल बी प्लकिंग फ्लावर्स, पुष्पा फ्लावरों को तोड़ रही होगी, मतलब अभी देखो तोड़ रही होगी, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम बी का यूज करते हैं यहाँ पे। पुष्पा विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स, विल पुष्पा बी प्लकिंग फ्लावर्स। दे विल नॉट बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, दे विल बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, दे विल नॉट बी टेकिंग टू फॉरनर्स एंड दे विल बी टॉकिंग टू फॉरनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इनको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये इजी हो जाएंगे करने। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखो क्या कहा गया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन द ब्रैकेट्स एज द पर इंस्ट्रक्शंस। ओके, यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई है और उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करना है, हमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आई डैश राइड अ हाउस, हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है। तो राइड का क्या हो जाएगा, एम राइडिंग, तो क्या बनेगा, आई के साथ क्या लगेगा, आई एम राइडिंग अ हॉर्स, ठीक है। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या है, सेकंड शी डैश बीट हर चाइल्ड, यहाँ पे क्या बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ध्यान से रखेंगे कि बनाना क्या है, हमको कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट करना है तो हम वॉज या वर करेंगे, लेकिन शी के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो क्या आएगा, शी वॉज बीटिंग हर चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द टूरिस्ट डैश स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ पे क्या बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाना है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए क्या होगा, द टूरिस्ट विल बी, यहाँ पे क्या लग जाएगा, विल बी स्पीकिंग द फ्रेंच लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या आएगा, हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना है। तो यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ, क्या तुम हमारे साथ में अभी आ रहे हो, प्रेजेंट है ना, तो क्या लग जाएगा, यू के साथ क्या लगेगा, आर, और कम के साथ आईएनजी लग जाएगा। तो यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट विल ही बी प्लेइंग टुडे, हमें क्या बनाना है, यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाना है। ध्यान से समझो, फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लगता है, विल लगता है और उसके अलावा बी लगता है और आईएनजी लगता है। तो हम लगाएंगे व्हाट विल ही बी प्लेइंग टुडे, वो आज क्या खेलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, ही डैश ब्लो द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट में। तो हम क्या लगाएंगे, ही के बाद क्या लगता है, वॉज, और ब्लो के साथ क्या लग जाएगा, ब्लोइंग, तो ही वॉज ब्लोइंग द डस्ट फ्रॉम द ब्लोअर्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, शी डैश ऑन द फ्लोर, हमें नोट भी दिया गया है और डांस भी दिया गया है, हमें क्या बनाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो हम क्या लगा देंगे, शी इज नॉट डांसिंग ऑन द फ्लोर, वो डांस नहीं कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वर डैश यू डाउन द ट्री लास्ट नाइट, हमें किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो पास्ट में हम वाज या वर लगाते हैं, तो यू के साथ वर लगता है, तो वर यू कटिंग, कट के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। तो कटिंग डाउन द ट्री लास्ट नाइट, क्या तुमने लास्ट नाइट को ट्री कट कर दिया था, ठीक है, कर रहे थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ही डैश होल्ड हर हैंड टाइटली, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनाना है। तो फ्यूचर में क्या लग जाएगा, ही के साथ लगेगा विल और बी और होल्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी होल्डिंग हर हैंड टाइटली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, 10 में हमें क्या बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनाना है। ध्यान से समझेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे हम, विल शी बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम, ईट का क्या हो जाएगा, विल शी बी ईटिंग हर डिनर दिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाना है, मतलब कि हमें यहाँ पे इज दिया है, देखो द चीफ मिनिस्टर इज होस्ट द फ्लैग, तो होस्ट का क्या लग जाएगा, सिर्फ आईएनजी लगेगा, तो द चीफ मिनिस्टर इज होस्टिंग द फ्लैग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, मतलब कि वॉज वर और आईएनजी लगाना है हमें। तो लगाएंगे, व्हाट वॉज शी बाइंग फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे, वो अपने हस्बैंड के बर्थडे पर क्या खरीद रही थी ना, तो क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। व्हाट क्योंकि इंटेरोगेटिव है ना, तो हम क्या करेंगे, वॉज वर को पहले लगा देंगे, व्हाट वॉज शी बाइंग फॉर हर हस्बैंड ऑन हिज बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब इज एम आर प्लस आईएनजी, आपको ये याद रखना है। तो हम पहले क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव है तो हम लिखेंगे आर दे एक्टिंग इन द ड्रामा, क्या वो ड्रामा में एक्टिंग कर रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बनाना है, पास्ट कंटिन्यूस मतलब कि वॉज वर और आईएनजी लगाना है। तो हम लिखेंगे ही वॉज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल, वो क्या कर रहा है, अपना ही उसने प्लास्टर जो था वो हॉस्पिटल में ही ब्रेक कर दिया, ही वॉज ब्रेकिंग हिज ओन प्लास्टर इन द हॉस्पिटल।
अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हमें क्या बनाना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब कि विल बी लगाना है और आईएनजी लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया, नोट दिया गया है, तो हम क्या लगाएंगे, विल नोट बी। उसके बाद में हियर के साथ क्या लगा देंगे, हियरिंग्स। देखो द दे, यहाँ पे क्या है, दे है, देख लीजिएगा, दे विल नॉट बी हेयरिंग एनीथिंग इन दिस नॉइज प्लेस। वो क्या करे, इस इतने शोर में उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की जो वर्कशीट है, इंग्लिश की वर्कशीट है, वो वर्कशीट है, बड़े ही ध्यान से करना है और इंटरेस्ट के साथ करना है। सिर्फ ध्यान रखिए आईएनजी लगाना है और जो टेंस है इज एम आर, वॉज वर या विल, आपको उसके अकॉर्डिंग लगा देना है। तो अपनी वर्कशीट को आप कंप्लीट करके अपनी टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।